जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, एवमादन्यनेकानि चरितानि महात्मनः तेषां नामानि संख्यातु शक्यन्ते नाब्ज कोटि भी। अर्थात भगवान श्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते। फिर भी हम लोग नित्य प्रति रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और उम्मीद है आप सभी भी उसे ठीक से सुन रहे हैं। पूरे ध्यान से सुनिए, इसका फल प्राप्त जरूर होता है। हाँ, थोड़े समय के लिए विलंब हो सकता है। आइए अब हम सभी श्री रामचरितमानस का पाठ आगे शुरू करें। ओम नीलांबज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पानौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सियापति रामचंद्र की जय। पीछे हम लोगों ने कल के संदर्भ में मैंने पढ़ा है कि तारकासुर नाम का एक राक्षस पैदा हुआ, उसने सारे देवताओं को हरा दिया, सारे लोग हार गए। और अब सभी जो है ब्रह्मा जी के पास गए हैं कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि इस तारकासुर से हमें मुक्ति मिले। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। मंगल भवन मंगलहारी दरबऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। सब सन कहा बुझाई विधि धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र शंभूत सुत यही जीतई रन सोई। सियापति रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मंगल भवन अमंगल हारे दरबऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। मोर कहा सुनी करहु उपाय हो यही ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी दक्ष मक देहा जन्म जाई हिमाचल गया। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। मंगल भवन अमंगल हारे दरबऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। तेहि तपु किन्ह शंभुपति लागे शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारे तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। मंगल भवन अमंगल हारे दरबऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। पठबहु काम जाई शिव पाहि करई क्षोभु शंकर मन माहि। तब हम जाई शिवहि सिर नाये करवा उब विबाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। मंगल भवन अमंगल हारे दरबऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। यही विधि भले ही देवहित होए मत अति नीक कहे सब कोई। आस्तुति सुरन किन्हीं अति हेतु प्रगटे विषम बान झस केतु। इस प्रकार से
भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सब ने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुरन्न कहे निज विपति सब, सुनि मन किन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहो अस मार। सियापति रामचंद्र की जय। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यों कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजय जो देहि, संतत संत प्रशंसहिते। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अस कही चलऊ सबहि सिरुनाए, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यों कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्ह सकल संसारा। को प्यऊ जबहि बारिचिर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। मंगल भवन अमंगल हारे, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भाग्य विवेक सहाय सहित, सो सुभट संजुग मोहि मुरे। सद ग्रंथ पर्वत कंदर नहीं, महु जायते ही अवसर दुरे। हो निहार का करतार को, रखवार जग खर भरू परा। दुई माथ के ही रथिनाथ जेहि, कहु कोपि कर धनु सरु धरा। सियापति रामचंद्र की जय। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सद ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा?
ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम ते निज निज मर्याद तजे भय सकल बस काम सियापति रामचंद्र की जय। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी न वहीं तरुषा का नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाये संगम करहि तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जह असी दशा जरन कई बरनी को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारे भये काम बस समय विसारी। जब जर वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संजोग का समय भुलाकर काम के बस हो गए। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका निस दिनु नहीं अब लोक कहीं को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इन कई दशा न कहो बखानी सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते पी काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम की गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान जोगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। सियापति रामचंद्र की जय।